और पुण्यात्माओं, आज का ये वीडियो सुन के कि गुरु और इष्ट एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, ये क्या रहस्य है, क्या राज है। पुण्यात्माओं, जो गलती आपने आज से पहले कर दी, 8 सितंबर के दिन परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्म दिवस मना के, वो गलती दास हाथ जोड़ के निवेदन करता है, अनजाने में भी आगे मत कर देना, क्योंकि ये उस भगत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक भूल होगी। ये उसकी मूर्खता का, अज्ञानता का सबसे बड़ा नमूना होगा, जो अपने सतगुरु का जन्मदिन मनाता है। आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि अभी जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से और उनकी जो हजारों की संख्या में जो सोशल मीडिया टीम है, उसके द्वारा इतने पंपलेट, इतने बैनर, इतने पोस्टर डाले गए ईसा मसीह के फोटो डाल डाल के। और क्या लिखा जाता है, विचार करना आप लोग। उन पोस्टरों में लिखा जाता है कि ईसा मसीह परमात्मा नहीं थे, क्योंकि ईसा मसीह ने मां के पेट से जन्म लिया था, और जो मां के गर्भ से जन्म लेता है वो परमात्मा नहीं होता, इसलिए ईसा मसीह परमात्मा नहीं थे, परमात्मा के बेटे थे। और ये सेवा कौन कर रहे हैं? अपने आप को शिक्षित समझने वाली वो सोशल मीडिया टीम, जिसमें भाई भी शामिल हैं, बहन भी शामिल हैं, वेल एजुकेटेड जो आदमी हैं वो भी शामिल हैं, नौकरी पेशे वाले भी शामिल हैं। उनको पोस्टर बना बना के दे दिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, और सख्त हिदायत दे दी कि इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज इनको सोशल मीडिया पे वायरल करो। और उन ज्ञानी विद्वानों ने खूब वायरल किए। अब मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम क्या संदेशा दे रहे हो समाज को। परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात है, और कुकर ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात है। भाई, आप जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सोशल मीडिया टीम है, आप लोगों की स्थिति तो उस कुत्ते जैसी है जो केवल भौंकना जानता है, उसको मालूम नहीं यथार्थ में है क्या। आप ईसाइयों को समझाना चाह रहे हो पोस्टर बना के, जिनकी आपने सेवा की है, कि ईसा मसीह परमात्मा नहीं थे, क्योंकि परमात्मा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, और ईसा मसीह ने तो मां के गर्भ से जन्म लिया, और मां के गर्भ से जन्म लेने वाला परमात्मा नहीं होता। तो भाई, 8 सितंबर के दिन तुम क्या करते हो? 8 सितंबर 2020 को तुम लोगों ने किसका जन्मदिन मनाया? पता है तुम्हें, या भूल गए थे? आप लोगों ने कॉल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पे अपने आंख नाक कान बंद करके परमात्मा के तत्व ज्ञान को खूंटी पे टांग के, और जो टॉर्च हमें परमेश्वर ने दी है उसको ऑफ करके, और जो तत्व ज्ञान रूपी बैलेंस, जो तराजू हमें परमात्मा ने दिया था, उसको औंधा मार के आप लोगों ने 8 सितंबर 2020 के दिन उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उस परम शक्ति, उस समर्थ, उस अविनाशी, उस अजन्मा स्वयंभू परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया था। तो ये पोस्टर भेज के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपकी करनी और कथनी में अंतर, आप लोग कुत्ते वाली श्रेणी में आ गए, और दुनिया जब उन पोस्टरों को देखेगी तो दुनिया के पास क्या मैसेज जाएगा? तुम ऐसा ना समझो कि तुम्हारी हरकतों पे किसी की नजर नहीं है। दूसरे पंथ वाले बहुत गहनता से तुम्हारी बातों को देखते हैं, और जब वो उनको मालूम पड़ेगा कि ये अंध भगत नालायक, ये खुद तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा हैं, स्वयं वो कबीर हैं, और कहते हैं कबीर कभी मां के गर्भ से नहीं आता, वेदों में उसका प्रमाण दिखाते हैं, और खुद 8 सितंबर के दिन अपने गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं, और कहते हैं हमारा गुरु कबीर जी का अवतार है। तो पुण्यात्माओं, मूर्ख बने रहना है, अंधा बना रहना है तो बने रहो, परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता। जैसा कि 2-3 दिन पहले परमात्मा ने सत्संगों का सार नंबर 22 में एक ऑडियो डलवाई थी कि परमात्मा सिर में दर्द नहीं रखता, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया। और परमेश्वर ने उस ऑडियो में बताया कि जैसे एक त्योरू का बीज होता है, एक सब्जी आती है त्योरू, या घिया ले लो, कोई भी ले लो, बैंगन आलू कोई भी ले लो, तो परमेश्वर ने बताया कि परमात्मा ने एक बीज बना दिया और उसका विधान बना के डाल दिया उसमें, कि ऐसे ऐसे इसको जमीन में डालोगे, फिर कुछ दिनों के बाद में अंकुर फूटेगा, फिर ये पौधा बनेगा, फिर इसके फूल लगेंगे, फिर इसके बेल लगेगी, फिर इसके घियां लगेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि वो विधान बना के छोड़ दिया मैंने, वो गुण उसके अंदर डाल दिया। जैसे मां के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है,
तो परमेश्वर ने क्या बताया, गुरुजी ने क्या बताया कि भाई मैंने विधान बना के छोड़ दिया, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, और मां के पेट में कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, कोई मशीन नहीं लग रही, लेकिन परमात्मा ने विधान बना दिया कि ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और वो वैसा ही हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने ये भक्ति का विधान बना के छोड़ दिया कि क्या मेरी भक्ति है, क्या मेरी मर्यादा है, क्या मेरा नियम है, और इस भक्ति मार्ग में आने के बाद मेरा भगत कौन सी क्रिया करेगा तो मेरी रहम के काबिल बना रहेगा, और कौन सी क्रिया विपरीत करेगा तो अपने संस्कारवश, अपनी गलती के चलते वो मेरे से दूर माना जाएगा। तो आप ये ना सोचो कि आप परमात्मा की शरण में हो। सबसे पहले तो दास आप लोगों की बंद आंखें खोल देना चाहता है कि जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए भगत भाई बहन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया सेवादार हो या चाहे आम संगत हो, आप लोग परमात्मा की वर्तमान में शरण में नहीं हो, और यही कारण है कि आए दिन अकाल मौतें हो रही हैं। जो नए भाई जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता, आपके मुंडका आश्रम में 2 साल पहले सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से 2 भक्तों का दम घुटने से मौत हुई, अकाल दर्दनाक मौत। अरे मुंडका से बड़ा तो कोई नामदान केंद्र नहीं, और भगत तो बेचारे वहां पे सेवा करने के लिए गए थे, वो तो सेफ्टी टैंक की सफाई कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो मुंडका खुद जहां पे सबसे बड़ा नामदान केंद्र, जहां पे पाठ होते, कहते हैं गुरु जी का आदेश है, और मुंडका में जो सेवा करने जाएगा तो उसका नामखंड कहां से हो गया, और फिर भी उस भगत की वहां पे दर्दनाक अकाल मौत हुई, तड़प तड़प के जहरीली गैस से। तो सोचो आप किनके संगति में हो। आपको परमात्मा की तरफ से कोई राहत नहीं है। अगर आपको परमात्मा की तरफ से राहत होती तो उन भक्तों की मौत नहीं होती। जिस प्रकार परमात्मा ने मीरा के जहर को अमृत बना दिया, क्या परमात्मा उस सेफ्टी टैंक में जो जहरीली गैस थी, क्या परमात्मा उसको ऑक्सीजन नहीं बना सकते थे? लेकिन परमात्मा ने कोई राहत नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि परमात्मा का विधान है। अपने विधान के खिलाफ परमात्मा नहीं चलता। क्योंकि तुम लोग वही थे, सेफ्टी टैंक में मरने वाले वही थे जो सत्सेवकों के लाख समझाने के बाद भी उनको ज्योति का पैसा दे रहे थे, उनको पाठ का पैसा दे रहे थे, उनके कहने से हिसार की तारीखों पे जाके 10 गालियां खुद खा के आ रहे थे, 20 गालियां गुरुजी को दिलवा रहे थे कि ये देखो आगे पाखंडी रामपाल के मूर्ख चले। वो वही लोग थे जो हरियाणा के जाट आरक्षण में गुरुजी के संविधान के विरुद्ध और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आदेश के अनुसार वहां जाके बैठ रहे थे हुक्का पाड़ों के बीच में। उनको भक्तों के दान का चंदा दिया जा रहा था, उनको देसी घी के बूंदिया खिलाए जा रहे थे। वो वही लोग थे जो राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जैसों की सीबीआई जांच के समर्थन में रैलियों में शामिल हो रहे थे। उनको 5-5 लाख का चंदा अजमेर की रैली में दे रहे थे। तो परमात्मा कैसे राहत देगा? परमात्मा कैसे सहायता करेगा भाई? परमात्मा का कोई प्यारा नहीं है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत, ऐसी कुछ मालिक की वाणी है। अवगुण अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। सत्य पुरुष निर्मोही, ये सत्य पुरुष है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज ये सत्य पुरुष है, और सत्य पुरुष निर्मोही होता है। उसका किसी से कोई लगाव नहीं है। उसका असली बेटा बेटी वो है, वो उसकी रक्षा करता है विपरीत परिस्थितियों में, जो उसकी मर्यादा में रहता है। 2 साल पहले महाराष्ट्र से 2 बसें हिसार की तारीखों पे जा रही थी। राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे आगे सांड आ गया। सांड को बचाने के चक्कर में वो बस पेड़ में जा ठुकी। क्या हुआ? 13 भक्तों की दर्दनाक अकाल मौत। 13 की। क्यों भाई? क्या वो भगत नहीं थे? क्या वो मंत्र जाप नहीं कर रहे थे उस समय? क्या उनमें से कोई सुबह की आरती नहीं कर रहा था? क्या उनमें से कोई सतनाम का जाप नहीं कर रहा था? प्रथम नाम का जाप नहीं कर रहा था? क्या वो हिसार किसी शादी में जा रहे थे क्या? वो भी तो परमात्मा से मिलने जा रहे थे, ये सोच के कि हिसार तारीखों पे जाएंगे तो हमारे पुण्य बनेंगे, कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। तो वो तो महाराष्ट्र से हिसार चले तो परमात्मा के लिए चले थे। फिर परमात्मा ने उनकी सहायता क्यों नहीं की? अकाल दर्दनाक मौत क्यों हुई? 3 भक्तों के तो सर से धड़ अलग हो गए, किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग। क्यों भाई? ड्राइवर और कंडक्टर को चोट नहीं, जो बैल था उसको चोट नहीं। मरे कौन? भगत। क्यों मरे? क्योंकि परमेश्वर का विधान है
अनजाने की गलतियां परमात्मा माफ करता है। अनजाने की गलती मतलब वो ड्राइवर और कंडक्टर परमात्मा से परिचित नहीं थे, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने उनको क्षमा किया। लेकिन उनको क्षमा नहीं किया जो लोग जानबूझ के अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। क्योंकि आज लगभग संगत में कोई भी ऐसा भगत भाई नहीं बचा जिसके पास में पवनदास के या मेरे सत्सेवक भाई बहनों के संदेश नहीं गए। सबके पास वीडियो गए, सबको पता है कि सही क्या गलत क्या है। उसके बाद भी जानबूझ के यदि आप गलत लोगों का साथ दोगे तो परमात्मा अपने विधान अनुसार सहायता नहीं करेगा। इस बात को हमने समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का मालूम पड़ गया, मेरे को तत्व ज्ञान हो गया, गुरुजी मेरे साथ में है। ऐसे परमात्मा साथ नहीं होते, और ना ही खाली ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चलने से तत्व ज्ञान समझ में आता। इसको समझने के लिए परमात्मा से विशेष प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, परमात्मा की रहम के काबिल बनना पड़ता है, परमात्मा की मर्यादाओं में रहना पड़ता है, गुरु को बाप मानना पड़ता है। मालिक की वाणी है ना, वो रख दे अपना हाथ उस पे जिसने मान गुरु को बाप लिया, वो हाथ अपना रख दे सिर पे जिसने मान गुरु को बाप लिया। ये शब्द है परमात्मा का। तो वो अपना हाथ, अपना पंजा, अपना आशीर्वाद उसी भगत आत्मा के शीश पे रखेगा जो उसको अपना बाप मानेगा। तो जाओ इस 8 तारीखों पे अपने बाप को गालियां निकलवाने के लिए, जाओ कानूनी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए। गुरुजी कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम। तुम तो अपने मूर्खता में, अज्ञानता में अपने पुण्य समझ के जा रहे हो और उल्टे तुम्हारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं। करत है पुण्य होत है पापम, ये परमात्मा की वाणी है कि नादानी में तू सोच रहा है मेरे पुण्य बन रहे हैं और उल्टा पाप का भागी बन रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की विशेष रजा, उनका विशेष आशीर्वाद जो उन्होंने अपने कुछ सत्सेवकों पर अपने तत्व ज्ञान की रजा बख्शी, उनको सद्बुद्धि दी ताकि वो खुद भी संभल के चल सकें और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी संभालें इस विकट परिस्थिति में। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये इस पृथ्वी पे वर्तमान में जीता जागता काल का दूसरा रूप है। आप लोगों ने संभल के रहना पड़ेगा और आप लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि आपको पार ना ही तो मैनेजमेंट करेगा, ना आपका कोऑर्डिनेटर करेगा, ना आपका नामदान संचालक करेगा, ना गुरुजी का परिवार करेगा। आपको यदि कोई पार करेगा तो आपकी अपनी भक्ति और आपकी अपनी मर्यादाएं करेंगी और सतगुरु का आशीर्वाद है।